राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास अध्याय 20। भगवान विष्णु जी के वाहन गरुण जी कौन थे? श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा से श्रवण करते हैं। भगवान विष्णु हरि नारायण जी के वाहन गरुण भगवान जी कौन थे? गरुण भगवान को विनायक, मरुतमत, ताक्षय, वैन्ते, नागातंक, विष्णुरथ, खगरेश्वर, संपूर्ण और पन्नागासन नाम से भी जाना जाता है। गरुण हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म भी महत्वपूर्ण पक्षी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुण को सुपर्ण अच्छे पंख वाला भी कहा जाता है और गरुण जी के बारे में अनेक प्रकार की अनेक पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुण जी के नाम को एक पुराण भी है जिसे गरुण पुराण भी कहा जाता है। ध्वज घंटी एक व्रत भी है। महाभारत में गरुण भगवान और गरुण ध्वज था। घर में रखे मंदिर में गरुण घंटी और मंदिर जी के शिखर पर गरुण ध्वज होता है। गरुण पुराण में मृत्यु के पहले और बाद में स्थिति के बारे में भी बताया जाता है कि गरुण पुराण से ही हमें पता चलता है कि मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद क्या होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुण पाठ का भी पाठ कराया जाता है। गरुण पुराण भी पढ़ा जाता है और गरुण भारत का धार्मिक और राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाला गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुण ही है और कहते हैं कि गरुण एक विशालकाय पक्षी के नाम से भी विशालकाय पक्षी हैं और माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुण की एक ऐसी जाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्ति को इधर से उधर ले जाने का होता था और इतना विशालकाय पक्षी होने के साथ साथ उनकी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ जाता था। इतना विशालकाय पक्षी है कि वो गरुड़ महाराज भगवान तो हैं ही है किंतु पक्षियों में विशाल पक्षी हैं और एक हाथी को भी अपनी चोंच से उठाकर उड़ सकते हैं। गरुण जैसे ही दो पक्षी रामायण काल में भी जिन्हें जटायु और संपाति कहा जाता है गरुण के ही तरह दिखते हैं और रामायण काल से भी उनका स्मरण होता है और उनकी कथाएं मिलती हैं। जटायु संपाति के नाम से जानी जाती हैं और गरुण पक्षियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और बुद्धि और समझदारी के दाता भी हैं। साथ ही साथ तेज से गति से उड़ने में क्षमता रखते हैं, तेज गति से उड़ सकते हैं। गिद्ध और गरुण में फर्क होता है। गरुण का जन्म सतयुग में हुआ था लेकिन वे त्रेता द्वापर में भी देखे गए हैं। दक्ष प्रजापति की विनीता नाम की कन्या का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए, एक से अरुण और दूसरे से गरुण का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए और गरुण भगवान विष्णु जी के सारथी बने, भगवान उनके वाहन बने। उनको भगवान विष्णु जी ने स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र भी थे। सतयुग में गरुण भगवान पुराणों की कथाओं के अनुसार गरुण देवता ने युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं जिनमें से 2 विंता और कद्रु थीं। ये दोनों ही दोनों बहन थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति महर्षि कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। विंता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र वाले रूप में मांगे कि मुझे 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हो गए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लग गए। दोनों बहनों में शर्त लग गई जिसके लिए पुत्र बलशाली होगा और बलशाली होंगे हारने वाले से उसकी माता उसकी दासता बन जाएगी, उसकी दासिता को स्वीकार कर लेगी और उसकी सदा जीवन में दासी बनकर रहेगी।
इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन विंता के अंडों से अभी तक कोई पुत्र नहीं निकला। इसलिए जल्दबाजी में विंता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकल जाता है और जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा होता है, लेकिन नीचे का शरीर अर्ध पका था, जिसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार होने नहीं दिया। आपने जल्दबाजी में अंडे को फोड़ दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना ही होगा। अगर दूसरे अंडे से ना अगर दूसरे अंडे से मैं निकला उनका पुत्र उन्हें श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर ही रहेगी। ऐसा श्राप देते हैं अरुण अपनी माता को। भय से विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई। उनकी अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। कद्रू स्वयं विंता दोनों बहनें थीं और दोनों एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करती थी और उनके ही श्राप से अब लंबे समय तक उनकी दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी जैसा था और बाकी का शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े अनेक विशालकाय पंछी भी थे। जब गरुड़ को ये पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है ये भी पता चल गया, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व तत्व को मुक्ति से उन्होंने शर्त पूछी कि आप मेरी माता को अपनी दासी से मुक्ति देंगी तो आपकी क्या शर्त है। सर्पों ने विंता से दासता की मुक्ति के लिए कहा कि अमृत मंथन से निकला हुआ अमृत मांग कर ले आओ। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़ते हैं। देवताओं ने अमृत की रक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रख रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों के आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में विषैले सर्पों का पहरा वहां तक पहुंचने में जो देवताओं से भी मुकाबला करना पड़ता था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लेकर पहले चरण की आग को बुझा दिया और पहले जैसे आग लगी हुई थी, आग धधकती थी, जब उन्होंने पहले चरण की आग थी वो बुझाई और फिर उसके बाद जब पहले चरण की आग बुझी तब गरुड़ ने कई नदियों में जल मुख में ले लिया और चरण की आग बुझा दी। और अगले पथ पर गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश को उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए और गरुड़ के मुख से अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश हो गए थे। स्वयं गरुड़ भगवान से खुश हो गए श्री हरि नारायण और गरुड़ को वरदान दे देते हैं कि वो आजीवन अमर हो जाए। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वह सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत का कलश सुकसल वापिस लौटा दिया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि ये रहा अमृत, आप ये अमृत रहा कलश, मैंने यहाँ इसे लाने में अपना वादा पूरा किया और अब ये आपके सुपुत्र हुआ, लेकिन इसे पीने के आप सभी स्नान करें। पीने के लिए आप सबको स्नान करना होगा तो अच्छा होगा। जब वे अपनी सभी सर्पों के साथ और अपनी माता के साथ स्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्रदेव पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं जो घास पर ठहर गई थी। सर्प पर कुछ बूंदें तुरंत से टपक पड़ी और जैसे ही, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा। कुछ बूंदें झपट पड़े लेकिन उनके हाथ में तब कुछ ना लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिलता है। त्रेता युग में गरुड़ जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम जी से युद्ध करते हुए राम जी को
नागपाशक से बांध दिया था। तब देवऋषि नारद जी के कहने पर गरुड़ ने तुरंत नागपाशक के समस्त नागों को खाकर श्री राम जी को नागपाशक के बंधक से मुक्त भी कराया था। और भगवान राम जी के इस तरह नागपाशक में बंधे जाने पर राम जी के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। तब गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद जी उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं और ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेजते हैं। तब भगवान शंकर जी ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी के पास भेज दिया। काकभूषणी एक नाम का एक कौवा था और उसके पास भेज दिया। अंत में काकभूषणी ने राम जी के चरित्र का पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर कर दिया। लोमस ऋषि के शाप के चलते काकभूषणी कौवा बन गए थे और लोमस ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम नाम का मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कौवे के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभूषणी ने रामायण गरुड़ को सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण का पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दिया था। तब वाल्मीकि श्री राम जी के समयकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम जी का राज्य अभिषेक हो चुका था। द्वापर में गरुड़ भगवान श्री कृष्ण जी को विष्णु का अवतार माना गया है और विष्णु जी ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु जी ने ही श्री कृष्ण जी के रूप में। श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड था और तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ को भी अपने समस्त तेज उड़ान भरने का घमंड हो गया था। तब एक दिन भगवान कृष्ण जी ने अपनी द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजों में पूछा कि प्रभु, आपने त्रेता में राम के रूप में अवतार लिया, सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? तब भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते हैं। उससे पहले ही गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन ने भी पूछा कि सुदर्शन से भी नहीं रहा जाता, वो भी पूछ बैठते हैं। वह बोलते हैं कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयशील और विजय दिलाई है, तो क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? तो द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्काने लगते हैं। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अहंकार कैसे नष्ट किया जाए, उनकी लीला से कोई युक्ति सूझते हैं। तब भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो जान रहे थे कि उनके तीनों में भक्तों को अहंकार हो गया है और इतना अहंकार होना जो है वो नष्ट होने का समय भी आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब गरुड़ भगवान की आज्ञा को लेकर हनुमान जी को लाने चल दिए और इधर कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाए और स्वयं द्वारकाधीश ने राम जी का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश के द्वार पर तैनात हो जाता है। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता जी के साथ द्वारका से आपसे मिलने के लिए पधार रहे हैं। आपको बुला लाने के लिए आज्ञा की है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। तब हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चलते हैं। लेकिन ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी राम जी के रूप में कृष्ण जी ने हनुमान से कहा
कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अब अपने मुंह में सुदर्शन चक्र को बाहर निकाल दिया। अपने मुंह से स्वयं सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। प्रभु के सामने रख देते हैं उनके सुदर्शन चक्र को। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने में मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक भर प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने मुख में रख लिया। आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया कि प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही कृष्ण जी के रूप में राम है, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया? वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्होंने सुंदरता का अहंकार था सत्यभामा को, जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुण तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वह भगवान की लीला को समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों का अहंकार अपने भक्त हनुमान जी के द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु श्री हरि नारायण जी की। और श्री नारायण जिस पर भी अपनी कृपा बनाते हैं, और लीला का अहंकार का वध करना ही होता है, क्योंकि श्री ठाकुर जी की ही लीलाएं ऐसी हैं, जब ठाकुर जी किसी पर कृपा प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर जो अहंकार आ जाता है, अहंकार को भंग करना और समाप्त करना ही होता है। तभी ठाकुर जी ऐसी अनेक प्रकार की लीला करते रहते हैं। और इसी प्रकार से गरुण जी का, सुदर्शन चक्र का और सत्यभामा जी का उन्होंने, श्री नारायण जी ने उनका अहंकार भंग कर दिया। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 20। सूत जी बोलते हैं कि हे विप्रवर, नारायण जी के मुख से राजा दंडधनवा के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कर अत्यंत तृप्त होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा कि नारद जी बोलते हैं कि महाराज दंडधनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, आप विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। तब नारायण जी बोलते हैं कि नारद सुनिए, राजा दंडधनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहता हूँ। दंडधनवा बोलता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी क्या विधि है, कृपया पूर्वक मुझे बताइए। ये सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके सम्मान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। ये बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ के खड़ा हो गया। तो पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा ये पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुआ पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल है कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव जी उठकर खड़े हो जाते हैं। तो हरि भगवान जी के कहने पर इस अनुभूति पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधि विधान पूर्वक और विस्तार पूर्वक से कहिए। वाल्मीकि जी बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर और दिशा की ओर जा करके स्नान करें, या गंगा जी में स्नान करें, तीर्थों का स्नान करें। पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाला सोच के लिए ग्राम के लिए बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान और जनेऊ को रखकर, कान पर जनेऊ रख दे और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, ना थूके ना श्वास ले। इस तरह मल मूत्र का त्याग करे। और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख की ओर मूल को और मूत्र को त्याग करें और मूत्रेंद्रिय को पकड़कर उठ जाए। शुद्ध मिट्टी को ले, आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर कर ले, मृतिका से शुद्ध हो जाए। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगाए, दोनों पैरों में 24-28 बार लगाएं। हाथ में यह गृहस्थ आश्रमी को सोच कहा है। इस तरह सोचकर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य कर लें। तीर्थ में शौच ना करें, तीर्थ में जल निकाल कर शौच करें। 2 हाथ
जल वाले गड्ढा को छोड़कर यदि अधृत जल को अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का उत्तम व्रत करने वाला शौच करें। तुरंत 16 कुल्ला करें, 12 बाल कुल्ला करें, मूत्र का त्याग करें अथवा 8 या 4 बार कुल्ला करें। गृहस्थ को ये कार्य करना चाहिए। उठकर प्रथम नेत्रों को धो लें, दातुन लें, इस मंत्र को अच्छी तरीके से पढ़ें, दंत धावन करें और अपामार्ग अथवा बैर की 12 उंगल की आप दातुन ले सकते हैं। अंगुली के समान सोठी हो और जिसके पूर्व एक आधे भाग में कुची बनी हुई हो, उसे दातुन के मुख से शुद्ध करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें, आचन करें, अच्छी तरह प्रातःकाल स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण करें, जल दें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करें। कहा है कि बावली, कूप, तालाब और किसी भी नदी में स्नान करने पर विद्यमान को मध्य कहा गया है, गृहस्थ को ग्रह में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे हुए जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख को करके शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री को त्याग दें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो या सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा ऊर्ध्वपुंड धारण करें अथवा यह त्रिपुंड भी धारण कर सकते हैं, उसके मध्य में छिद्र बनाते हैं। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ श्री हरि भगवान जी निवास करते हैं। त्रिपुंड में माता पार्वती, साक्षात शंकर भगवान और सर्वदा में वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर में सम्मान विद्वानों ने कहा है। तो अगर आप त्रिपुंड लगाएं तो हमेशा उसमें एक छिद्र का जरूर करना चाहिए। सफ़ेद तिलक को ज्ञान देने वाला, लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला, पीला समस्त रिद्धि को देने वाला और इससे भिन्न तिलक कोई नहीं है। सफ़ेद अगर जो तिलक लगाते हैं तो वो कहते हैं कि ज्ञान देने वाला होता है। लाल तिलक लगाते हैं मनुष्य को वशीकरण में करते हैं और पीला हो तो समस्त रिद्धि को देने वाला होता है। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करें। ये संपूर्ण पापों को नाश करने वाले पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य के मनुष्य नहीं समझा जाता है, वह भगवान के शरीर का ही होता है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देह के पाप से पुण्य रूप हो जाता है और नारायण के आयुध से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसको कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है भला। प्राणायाम करके संध्या वादन करें। प्रातःकाल संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण जी का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य स्थापित हो जाए, सूर्य उदय हो जाए तो मंत्रों को उठकर अजकली बांधकर उपस्थान दे दें उनको। और शाम के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको आप उनसे क्षमा याचना मांगे और कहें कि हे द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करते हैं और आप तीनों लोगों के कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। आपसे हमसे जो भी गलतियां हुई उन्हें क्षमा करें और क्षमा करने के लिए उनसे याचना करें। दिन के आदि भाग प्रातःकाल होने पर कृतकव कहा गया है। इस प्रकार प्रातःकाल ही नित्य क्रिया करके हरि भगवान का पूजन करें और लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम स्थित रहकर मौन या पवित्र होकर गोबर से घोल अथवा चौकोर मंडल बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल बना लें और अष्टदल बनाकर के स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी को मजबूत नवीन छिद्र बना लें। उसे शुद्ध रहित कलश से उस मंडल पर उपस्थित करें और कलश में शुद्ध तीर्थों को ले आएं और कल्याणप्रद जल को भरकर रख लें। उसके पश्चात उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित कर दें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि नारायण की मूर्ति स्थापित करें या लक्ष्मी नारायण का जो भी विग्रह हो। राधा के सहित स्वर्ण से पुरुषोत्तम भगवान प्रतिमा बनाएं और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा का पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास में आने से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को बारता है
उसकी इस लोक से मृत्यु लोक तक धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। कहते हैं कि जो भी पुरुषोत्तम मास का पूजा करता है, भजन करता है, उसको पूर्ण रूप से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र मिलते हैं, घरस्थ मिलता है, शुभ अशुभ कर्म मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों से पहली बार एक बार हमें शरीर जो रूपी धारण होता है, उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए ही करनी चाहिए। ज्ञान से मोक्ष सुलभ करता है, इसलिए धर्म को ही करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा जाता है। जो शरीर धर्म से रहित व बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए ना माता कही गई है, ना स्त्री, ना पुत्र आदि, ना पिता, ना सहेदर और ना ही बंधु बांधव। केवल धर्म ही उसका प्रधान और कारण कहा गया है। वृद्ध अवस्था सहने के समान भय देने वाली होती है, रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाली होती है। फूटे हुए बर्तन जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग और समान चंचल लक्ष्मी पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था संपन्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख को प्रभृत सब निर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है, संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन पर तत्पर हो जाते हैं। जैसे सर्प से आधा देह निगल जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरों को पीड़ा देने में और दूसरों का धन हड़पने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंच जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ हैं। जब धर्म करने के लिए चित होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ हो नहीं होता, और जब धन होता है तो समय चित धर्म नहीं होता है, समय नहीं होता है। और जब चित और धन दोनों होते हैं तो उस समय पात्र नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। इसलिए चित, वित्त और सत्य पात्र, इन तीनों को जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए जो धर्म है वही करना चाहिए, वही बुद्धिमान कहा जाता है। अधिक धन व्यय होने वाले 1000 धर्म हैं। और कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन में महान धर्म होता है। स्नान, दान, कथा, विष्णु भगवान जी का स्मरण, भागवत का स्मरण, पूजन, भजन, कीर्तन, तीर्थों का सेवन, स्नान आदि से इतना उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वो महान भय से रक्षा ही करता है। जिस प्रकार गंगा का ही तीर्थ कामदेव ही धनुषधारी और विद्या ही धन है तो गुण के ही रूप हैं, उसी तरह संसार संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास का साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। यदि पुरुषोत्तम भगवान प्रथम समस्त कार्यों में और यज्ञों में अत्यंत निधन ना थे तो भगवान के प्रसाद से पृथ्वी को साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियां होती हैं, नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती। कल्प वृक्ष के समान अन्य कोई वृक्ष नहीं है। चिंतामणि के समान कोई दूसरा रतन नहीं है। कामधेनु के समान कोई दूसरी गाय नहीं है। राजा के समान कोई दूसरा पुरुष नहीं है। वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते। उसी प्रकार समस्त पुण्य काल के पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान कोई मास नहीं है। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। और अनंत कर्ण को शुद्ध करने वाला, मोह लेने वाला, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को पार करने की इच्छा रखता है और वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह पूजन करते हैं तो वह इस संसार सागर से पार लग ही जाते हैं। बोले पुरुषोत्तम मास भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम नारायण की जय हो, श्री हरि नारायण की जय हो, जय हो। अधिक मास अध्याय 20 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्या आप लोग भी पुरुषोत्तम मास में श्री हरि नारायण का पूजन, भजन, कीर्तन, यजन, पुरुषोत्तम मास का महात्म्यम, भागवतम महापुराण का महात्म्यम या अध्याय श्रवण कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, पठन करना चाहिए। और आपको थोड़ा भी जो इस पुरुषोत्तम मास में जो हमारा थोड़ा भी पुण्य
पुण्य का कार्य किया गया है, जैसे तीर्थ स्नान का दर्शन करना, तीर्थ स्नानों का सेवन करना, तीर्थ में स्नान करना, अपने पितरों को तर्पण करना, 33 बातियों का दीपक दान करना, भगवान का नाम मंत्र का उच्चारण करना, इससे हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।